अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सब दोस्त जानते हैं, माशाल्लाह रमज़ान आ गया है। कल रमज़ान का पहला रोज़ा है, तो इसमें जो है हम साहब की इबादत बढ़ जाती हैं आम दिनों से। तो नमाजें भी माशाल्लाह जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा अदा ज़्यादा करते हैं, नवाफिल हो गए और मस्जिदों में भी रश बढ़ जाता है। लेकिन तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि दोस्तों को जो नमाज का सही नबवी तरीका है वो एक बार बता दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। को रोज़े हैं तो रमज़ान में जो अपनी नमाजें हैं वो थोड़ा सा जो हिलो हुज्जत है तो वो दुरुस्त हो जाएं। पहले तो जो जवानी की नमाज है, जवानी की जो इबादत है, उसका दर्जा, उसका अजर व सवाब जो बुढ़ापे की इबादत है उससे ज़्यादा है। क्योंकि जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की वो इंशाल्लाह सीधा जन्नत में जाएगा, उसके लिए बिशारत भी है, अतः बस उसने शिरक ना किया हो। दूसरी बात यह है कि जो नमाज है वो नबवी तरीके से सुन्नत के मुताबिक जो अदा की जाएगी वही काबिल कबूल है, बल्कि कोई भी अमल जो सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा वो खा जो ऐसा भी हो, जितना अच्छा भी हो, वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, खुद भी तहकीक करें, हदीस को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें और ये देखें कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से नमाज पढ़ी है और हमें क्या हुक्म दिया है। मेरा किसी फिरके के साथ तल्लक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस कुरान पढ़ा है और उलमा से समझा है। तो हदीस के मुताबिक जो नमाज है, जो तरीक़ेकार है दीन का, उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अमल करने की कोशिश करता हूँ। बाकी कमी कताही हर इंसान में आज के दौर में है तो वो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपको नमाज का तरीका नबवी तरीके के साथ बता दें। सबसे पहले तो दिल में एक नीयत है कि मैंने फ़र्ज़ पढ़ना है या सुन्नत पढ़नी है, या मैं कौन सी नमाज फजर पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर पढ़ रहा हूँ। वो अमलों का दारोमदार जो है नीयतों पर है। तो नीयत जो है वो आपने करनी है, तो नीयत का ताल्लुक दिल से है। तो चलें, हमने सबसे पहले हाथ किस तरह अल्लाह अकबर किस तरह कहना है, अल्लाह अकबर। ये जो हाथ है, उंगलियां हैं, ये जो कानों की ये चीज़ है, यहाँ तक आनी चाहिए, अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह अकबर कहकर सीने पर हाथ बांधने हैं। हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अकबर करके रफ़ा यदैन किया और फिर सीने पर हाथ बांधे। इस तरह सीने पर हाथ बांधने हैं। बाद में सूरतें पढ़नी हैं, क्योंकि वो हमारा आज मौजू नहीं है। तो फिर उसके बाद जब हमने रुकू में जाना है तो रफ़ा यदैन करना है, इस तरह अल्लाह अकबर। इस तरह रुकू में जाने से पहले रफ़ा यदैन करना है, ठीक है। रुकू में आपकी जो कमर है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। कुछ दोस्त जो हैं यहाँ तक आते हैं, बस रुकू में यहाँ तक, कुछ ज्यादा ही झुक जाते हैं। ना ज्यादा झुकना है ना इस तरह रहना है, यहाँ पे सीधी कमर के साथ ये आपने रुकू करना है। और रुकू में जो आपने दुआ पढ़नी है, कोशिश तो यही करें कि आप उसकी जो दुआ का आपको मतलब आना चाहिए, पता हो कि आप अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं। तो रफ़ा यदैन की बेशुमार अहादीस हैं। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर एक वीडियो बना के वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो बेशुमार अहादीस में, सही हदीसों में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते वक़्त और रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन करते थे। जब आपने रुकू में जाना है, अल्लाहु अकबर, ये रुकू में चले गए, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा, ये यहां तक आपने हाथ उठाने हैं। उसके बाद आपने सजदे में जाना है। ज़्या होना मैं जो सजदे च जाना ते तेरी वीडियो पूरी होनी चाहिए, मेरे सजदे च जांदे दी, टेंशन ना लाया तू, ठीक है। अच्छा, फिर अल्लाहु अकबर,
ये इस तरह पहले ज़मीन पर हाथ लगाने हैं और उसके बाद आपने ये सर और ये नाक आपने लगाना है। और पीछे से जो आपके पाँव हैं, ये आपके पाँव पीछे से जुड़े होने चाहिए। कुछ दोस्त जो हैं वो इस तरह पाँव को पीछे से खुला रखते हैं, ये पाँव खुले नहीं होने चाहिए, ये पाँव आपके इस तरह जुड़े होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर इस तरह तशहद बैठना है, ठीक है। तशहद बैठने के बाद आपने जो है दूसरा सजदा करना है, ठीक है। दूसरा सजदा भी इसी तरह करना है, अल्लाहु अकबर। ये इसी तरह आपके जो पाँव हैं फिर इकट्ठे होने चाहिए और उसके बाद दुआएं पढ़नी है आपने। और जो दुआ आपको आती है कोशिश उसकी ये करनी है कि आपको पता हो कि आप अल्लाह से सजदे में क्या कह रहे हैं, उससे जो है ज़्यादा एक आजिज़ी आ जाती है और ज़्यादा उसमें अल्लाह से बंदा डरता है और मांगता है। उसके साथ इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। फिर अल्लाहु अकबर, फिर 2 सजदों के बाद जब आपने रकत के लिए उठना है तो पहले आपने बैठना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब 2 सजदे कर लेते रकत के लिए फिर खड़े होते, पहले इस तरह बैठते और फिर इस तरह खड़े होते। फिर अगर तो आप दूसरी रकत पढ़नी है तो सीने पर हाथ बांध लेने हैं। अगर आप 2 रकतें पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़े हुए हैं तो फिर आपने रफा यदैन करके फिर तीसरी रकत के लिए हाथ बांधने हैं। और जब आपने नमाज पढ़नी है, आपने सारी नमाज में ये नहीं है कि कोई किधर का हिसाब कर रहे हैं, कोई किधर का हिसाब हो रहा है। आपने ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने खड़ा हूँ और मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे देख रहे हैं। ये हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज में खड़ा हो तो ये हो कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। ये हदीस का मफहूम है। और कुरान ने पाक में भी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया है कि तबाही है उन लोगों के, उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, यानी कि जो अपनी नमाजें पढ़ते नहीं हैं। अगर कोई पढ़ते हैं तो वो उसमें पता ही नहीं, आंखें बंद होती हैं तो पता ही नहीं कि क्या पढ़ गया इमाम, क्या हो गया, बस वो उनको यही नहीं पता होता मैंने कितनी रकतें पढ़ ली हैं, इमाम साहब कौन सी रकत में है। तो ये मेरे भाइयों, आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने नमाज में आंखें बंद करके नहीं खड़े होना। अक्सर मैंने दोस्तों को देखा है कि बस अल्लाह अकबर किया, आंखें बंद। आंखें बंद करके आपने बिल्कुल नमाज नहीं पढ़नी है। आंखें खुली हों और आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह देखें, सूरत फातिहा जो है ये पूरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। आगे पूरी सूरत जो है वो दुआ है और ये बेहतरीन दुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं इस चीज़ का बड़ा कि मुझे इस बात का पता हो कि मैं अल्लाह से क्या कह रहा हूँ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे देख रहे हैं और अल्लाह के सामने खड़ा। इस तरह मेरे भाइयों, आपने भी यही कोशिश करनी है आज से ही कि आप जब नमाज पढ़ें तो आपको पता हो कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, मैं ये अल्लाह से ये मांग रहा हूँ। देखें, हमें पता होता है कि ये एक बंदा बात करता है, देखो ये उलमा का काम है, उलमा से पूछा है, उलमा ने बता दिया है, हम कौन सा इतने पढ़े हैं, ये दीन का मामला है। देखें, एक आम चीज़ है कि एक कपड़ा है, आप बाजार से लेने जाते हो, आपको बड़ा पता चलता है। ऐसे हमारी माएँ बहनें या कोई भी दोस्त जाता है, ऐसे कपड़े को हाथ लगा के मसल के देखते, यार ये अच्छा नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल चीज़ है कि कपड़े को समझना ये अच्छा है बुरा। वो तो हम दुनियावी मामले तो हम बहुत आगे हैं। दुनियावी मामले में हमें कोई गलत मशवरा देता है, हम फौरी कहते हैं ये गलत है।
हमें अपने फ़ायदे की चीज़ नज़र आ रही होती है, तो इसलिए हम दीन का मामला भी वो भी हर उलमा पे मौलवियों पे नहीं छोड़ दें, हम खुद भी तहकीक करें कि क्या सही है क्या गलत है, हदीस में क्या किस तरीके के साथ अल्लाह के नबी ने नमाज बताई है। और एक मैं दूसरी यहाँ पे एक बहुत अहम बात भी जिक्र करता चलूँ कि औरत और मर्द की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, कि मर्द और औरत के नमाज में कोई तरीक़ेकार का कोई फ़र्क नहीं है। तो बाज़ लोग जो हैं वो मैं देखता हूँ कि हमारी माएँ बहनें वो नमाज और तरीके से पढ़ती हैं और जो हमारे मर्द हजरात हैं वो और तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। तो हदीस में ये कोई फ़र्क नहीं आया है। आप तहकीक करें मौलवियों पर, आज के जो बड़े बड़े कहते हैं कि उलमा बन गए, इन पर नहीं रहें। अहादीस मौजूद हैं, लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा टाइम निकालें दीन के लिए, तो आप देखें कि मर्द और औरत की नमाज का तरीका सेम है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी तहकीक करें नमाज के तरीके की। ये मैं आज भी आपको कह दूं कि कोई भी अच्छा अमल, कोई भी नेकी, कोई भी दीन का काम, वो सारे सदकात है, वो खैरात हो, नमाज, हज, रोज़ा, कोई भी बड़े से बड़ा अमल जो है, अगर वो आपका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा, उसका कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा। वो आपके लिए क़यामत के दिन या कब्र में आपके लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा, उसका सवाब बिल्कुल नहीं होगा, उल्टा उसका गुनाह होगा। उसका आपसे पूछा जाएगा कि आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल क्यों नहीं किया, नबी के तरीके को क्यों नहीं अपनाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि जो कोई मुसलमान नेकी करता है और अच्छा काम, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं करता, क़यामत के दिन उसको 1-0% भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी वबाले जान बन जाएगा। कब्र में भी उसके लिए मुश्किल, आखिरत में भी उसके लिए मुश्किल। तो लिहाजा खुदारा हदीस और कुरान की तहकीक करें, ख़ुद तर्जमे से पढ़ें, अहादीस को पढ़ें, समझें, और बिल्कुल यही नहीं करें कि बस हम जी नहीं जी ये फ़लाँ फ़िरक़े का ये तरीका है, फ़लाँ का तरीका है, फ़लाँ का तरीका है। मैं किसी फ़िरक़े का नहीं, मैं सिर्फ़ मुसलमान हूँ। मैंने तहकीक की है, ख़ुद कुरान का तर्जमा पढ़ा है, अहादीस पढ़ी हैं, ख़ुद पढ़ता हूँ, किसी उलमा मौलवी के पीछे नहीं लगता। कोई बात सुनता हूँ, उसकी तहकीक करता हूँ कि ये हदीस में है या नहीं है, तो फिर उस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। बाकी हम गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला मुझे और आप सबको माफ़ फरमाए। जो हमारी कमियाँ कुताहियाँ हैं, अल्लाह की रहमत उनकी वजह से इंशाल्लाह वो अगर हम आज भी अपने तरीके, आज में मामलात दुरुस्त कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला वो भी माफ़ फरमाने वाले हैं, क्योंकि वो गफूरुर रहीम है। तो आज से ही आपने हदीस की ख़ुद तहकीक करनी है और हदीस की किताब पढ़नी है। अपने मौलवी के पास जाएं, अपने आलम के पास जाएं, दूसरे आलम के पास जाएं, पूछें ये हदीस दिखाएं, इसका मुझे सारा बताएं, और देखें कि जो सही हदीस में आया है उस पर अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर व दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।